हेलो एवरीवन, वेलकम टू F2R TCS। तो आज है 22 मई और आज हम देखेंगे इंडिया करंट अफेयर्स का ये टॉपिक, जिसमें कि हम पढ़ेंगे न्यू डेज स्टार्टेड इन रिसेंट ईयर्स। तो अभी रिसेंटली कुछ सालों में नए नए किन दिनों को हमारे देश ने मनाना शुरू किया है, तो उस दिन के बारे में देखेंगे। सबसे पहला है हमारे पास आयुर्वेदा डे। तो आयुर्वेदा डे जो है ये हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि आयुर्वेदा डे हम 23 सितंबर को हर साल सेलिब्रेट करेंगे। बेसिकली आयुर्वेदा में जो हमारे पास नेचुरल चीज़ें हैं उनकी मदद से हम जो हमारी बीमारियां हैं उनको ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो ये आयुर्वेदा डे को सेलिब्रेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये मनाया गया है। 23 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है वुमेन टीचर्स डे। तो ये 3 जनवरी को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना अनाउंस टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सावित्री बाई फुले एज वुमेन टीचर्स डे एवरी ईयर। तो ये तेलंगाना की सरकार ने 3 जनवरी को हर साल सावित्री बाई फुले के बर्थ एनिवर्सरी यानी कि जन्म की सालगिरह पे इस टीचर्स डे, वुमेन टीचर्स डे को सेलिब्रेट करने का अनाउंस किया है। सावित्री बाई फुले के बारे में हम देखिए तो ये भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, तो इनको सम्मान देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। थर्ड है हमारे पास वर्ल्ड मेडिटेशन डे। तो ये जो वर्ल्ड मेडिटेशन डे है ये 21 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली इसने इसको बोला है मनाने के लिए। तो यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली ने इस डे को अडॉप्ट किया है एज अ रेजोल्यूशन को स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया। तो इसमें इंडिया भी इसमें सहभागी है। तो ध्यान देंगे कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे को इंडिया क्यों को स्पॉन्सर कर रहा है। तो मेडिटेशन की जो शुरुआत है वो सबसे पहले इंडिया में ही हुई थी और इसका जो एविडेंस है वो हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी गुफाओं में जो पेंटिंग्स या फिर ऐसे चित्र बनाए हुए मिले थे उसमें देखा गया था कि लोग वहाँ ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। तो ये तब से ही इसको इंडिया में देखा जा रहा है मेडिटेशन करते हुए लोगों को। तो इसीलिए इंडिया ने भी इसको को स्पॉन्सर किया है और यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली ने 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में मनाने के लिए कहा है। उसके बाद है नमो भारत दिवस। नमो भारत दिवस की बात करें तो ये 21 अक्टूबर को हर साल मनाया जाएगा। दिस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ नमो भारत ट्रेन ऑपरेशन। तो नमो भारत ट्रेन जो है जो दिल्ली से मेरठ के बीच में चलती है और भी जगह अभी ये चलाई जाएगी। तो ये भारत का पहला ऐसा रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर है जो दिल्ली से मेरठ के बीच में है। तो ये इसका जब 1 साल पूरा हुआ नमो भारत रैपिड रेल का, तो इस दिन मनाया गया है नमो भारत दिवस और ये कब मनाया गया है? 21 अक्टूबर को मनाया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास हैदराबाद लिबरेशन डे। तो हैदराबाद का जो लिबरेशन है वो 17 सितंबर को हुआ था। तो 17 सितंबर 1948 ईयर इसका ध्यान रखेंगे, अगर कभी एग्जाम में पूछ ले तो 17 सितंबर 1948 को ये हुआ था। तो होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय ने अनाउंस किया है कि हैदराबाद लिबरेशन डे विल बी सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ 17 सितंबर 1948 व्हेन हैदराबाद वाज लिबरेटेड फ्रॉम द रूल ऑफ निज़ाम अंडर ऑपरेशन पोलो। तो हैदराबाद जो है जो आज़ादी के बाद भी निज़ाम के रूल में था। तो जिस दिन हैदराबाद को स्वतंत्रता मिली, निज़ाम के रूल वहाँ से हटाए गए, तो उस दिन को ही सेलिब्रेट किया जाता है हैदराबाद लिबरेशन डे के रूप में और वह है 17 सितंबर। और जिस ऑपरेशन के तहत इस हैदराबाद को यहाँ से लिबरेट किया गया था तो वो था ऑपरेशन पोलो। अगर हम बात करें तो निज़ाम का एक जिद था कि नहीं, भारत आज़ादी के बाद भी हम भारत में हैदराबाद को एक स्वतंत्र स्टेट के रूप में रखेंगे। लेकिन चूंकि हैदराबाद जो है जो भारत के बीच में है, इंडिया में अगर इंडिया के मैप में हम देखेंगे तो हैदराबाद इंडिया के बीच में है, तो ये पूरे देश की सेफ्टी और अखंडता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो जाता। तो इसीलिए उस समय के जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उनके स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे और फिर वहाँ आर्मी एक्शन हुआ जिसको कि पुलिस एक्शन का नाम दिया गया था और इसको ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को वहाँ से स्वतंत्र कराया गया। एक और बात ध्यान रखेंगे कि इसका नाम ऑपरेशन पोलो ही क्यों पड़ा। तो ऑपरेशन पोलो वहाँ इसलिए पड़ा क्योंकि उस समय क्योंकि तब जो हैदराबाद की जो रियासत थी उस समय टोटल वहाँ 17 पोलो के फील्ड्स थे जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा थे तब। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ध्यान रखेंगे उसका नाम ऑपरेशन पोलो क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ 17 पोलो के फील्ड थे तब। तो इसलिए लोगों ने इसका नाम, जो आर्मी या फिर होम मिनिस्ट्री ने इसका नाम डिसाइड किया कि ऑपरेशन पोलो रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है संविधान हत्या दिवस। संविधान हत्या दिवस कब हम मनाते हैं? संविधान हत्या दिवस की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू सेलिब्रेट 25 जून एवरी ईयर एज संविधान हत्या दिवस। तो 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की गई थी इंदिरा गांधी जी के गवर्नमेंट के दौरान। तो उस वक्त काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है वो सप्रेस किए गए थे। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस के रूप में देखा जाएगा। नेक्स्ट है उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो। तो ये 30 मई को
यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली ने कहा है कि 30 मई को हम इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो के रूप में मनाएंगे। क्यों? क्योंकि इस डे के थ्रू हम अवेयरनेस रेज करेंगे, पोटैटो के जो भी न्यूट्रिशनल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल और कल्चरल वैल्यूज़ हैं उसके बारे में हम लोगों को बताएंगे। तो 30 मई जो है उसको इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा। अगला है वर्ल्ड फुटबॉल डे, तो ये 25 मई को मनाया जाएगा। यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली, अगेन ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो भी इसका ही है। वर्ल्ड मेडिटेशन डे हमने ऊपर देखा है, वो भी उसका ही है। और यहाँ वर्ल्ड फुटबॉल डे है 25 मई को, ये भी यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली ने ही कहा है। तो इसने एक प्रपोजल पास किया है कि हर साल 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे का मनाया जाएगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो फुटबॉल है उसके जो इन्वेंशन जो किए थे उनके ये बर्थडे पे इस वर्ल्ड फुटबॉल डे को हम मनाएंगे। नेक्स्ट है उसके बाद इंटरनेशनल मार्खोर डे। अगर हम इंटरनेशनल मार्खोर डे की बात करें तो मार्खोर जो है वो पाकिस्तान का जो है वो नेशनल एनिमल है। ये एक गोट होता है, वाइल्ड गोट होता है। तो 24 मई को इंटरनेशनल मार्खोर डे मनाया जाएगा और ये भी यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली ने ही अनाउंस किया है। तो 24 मई को हम इंटरनेशनल मार्खोर डे के रूप में मनाएंगे। ये पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है और ये एक वाइल्ड गोट होता है, स्क्रूड हॉर्न गोट, ध्यान रखेंगे, पाकिस्तान का ये नेशनल एनिमल है। अगेन वर्ल्ड बास्केटबॉल डे। वर्ल्ड बास्केटबॉल डे की बात करें तो यूनाइटेड नेशन ने इसको अनाउंस किया है 21 दिसंबर को सेलिब्रेट करने के लिए। इसके जो फर्स्ट वर्ल्ड बास्केटबॉल डे जो है वो 21 दिसंबर को 2023 में मनाया गया था। और बास्केटबॉल की जो इन्वेंशन करता है, जो जिन्होंने इसकी खोज की है, उनका नाम है डॉक्टर जेम्स नैस्मिथ। तो ये 1891 में इन्होंने इसको इन्वेंट किया था। तो हम फर्स्ट वर्ल्ड बास्केटबॉल डे जो है वो 21 दिसंबर को ही मनाते हैं, क्योंकि 21 दिसंबर 1891 को डॉक्टर जेम्स नैस्मिथ ने इसको डिस्कवर किया था, इसको इन्वेंट किया था। अगला है हमारा नो नॉनवेज डे। ये 25 नवंबर को मनाया जाएगा। यूपी गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस किया है टू सेलिब्रेट मीट फ्री डे। ध्यान रखेंगे, मीट फ्री डे है 25 नवंबर को, ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ साधु TL वासवानी। तो यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है नो नॉनवेज डे, ये 25 नवंबर को मनाया जाएगा साधु TL वासवानी के बर्थ एनिवर्सरी पे। तो साधु TL वासवानी की अगर बात करें तो इन्होंने मतलब एनिमल्स के लिए काफ़ी इनका एनिमल के प्रति दया भाव था इनका। और इनका ये कहना था कि ये एनिमल को अपने छोटे भाई के रूप में देखते थे कि जब तक हमारा छोटा भाई आज़ाद और खुश नहीं है, मतलब सेफ नहीं है कह लीजिए, तब तक कोई भी राष्ट्र वास्तव में आज़ाद नहीं है। तो इसलिए साधु TL वासवानी के बर्थ एनिवर्सरी पे हम सेलिब्रेट करते हैं नॉन वेज डे, और ये यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 25 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है नेशनल स्पेस डे। ये 23 अगस्त को है, ये ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। PM नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है सेलिब्रेट करने के लिए 23 अगस्त को हर साल नेशनल स्पेस डे टू कमेमोरेट द सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3 ऑन द साउथ पोल ऑफ मून। तो चंद्रयान 3 जो है 2023 में सक्सेसफुली मून के साउथ पोल पे हमने चंद्रयान की लैंडिंग कराई थी। और ऐसा करने के बाद भारत मून के साउथ पोल पे लैंड करने वाला फर्स्ट कंट्री बना है। तो ध्यान रखेंगे कि मून की सक्सेसफुल लैंडिंग के कारण हम 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस। तो ये 28 मई को सेलिब्रेट किया जाता है स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस। और ये एवरी ईयर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अनाउंस टू सेलिब्रेट वीडी सावरकर्स बर्थ एनिवर्सरी 28 मई एज स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस। तो ये आने भी वाला है 28 मई, स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस, और ये वीडी सावरकर के बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। नेक्स्ट है हमारे पास समर्पण दिवस। तो ये 11 फरवरी को मनाया जाता है ऑन द ओकेजन ऑफ डेथ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय का डेथ एनिवर्सरी है। और इस दिन जो है इनकी बहुत ही रहस्यमयी मौत हुई थी। इनके बारे में कहा जाता है कि जो मुगलसराय रेलवे जंक्शन जो है, जिसका भी नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है, उसी जंक्शन पर इनकी मतलब ऐसे डेड बॉडी मिली थी और वो काफ़ी रहस्यमयी परिस्थिति में मिली थी। तो इसीलिए ये अभी भी एक अनसुलझी गुत्थी की तरह है। तो 11 फरवरी को हम समर्पण दिवस के रूप में देखते हैं। ये डेथ एनिवर्सरी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल डॉल्फिन डे। नेशनल डॉल्फिन डे की अगर हम बात करें तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा, हर साल मनाया जाता है। इन द मंथ ऑफ मार्च 2022 स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ अनाउंस्ड द सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल डॉल्फिन डे। तो 2022 मार्च में ये अनाउंस किया गया और 2022 से ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो हर साल ये 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा नेशनल डॉल्फिन डे। द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दिस डे इज टू रेज अवेयरनेस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ डॉल्फिन स्पीसीज। तो बेसिकली डॉल्फिन के कंजर्वेशन के लिए, उसके अवेयरनेस को रेज करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि बिहार में डॉल्फिन के लिए क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है कंजर्वेशन के लिए, तो सबसे पहले बिहार में देश का पहला
नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिश किया गया है पटना में। ध्यान रखेंगे, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है ये पटना में इस्टेब्लिश किया गया है। पटना में गंगा नदी के तट पे इसको बनाया गया है और ये भारत और एशिया का भी ये पहला है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो विक्रमशिला जो गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है वो भी बनाई है। तो ये 60 किलोमीटर एक स्ट्रेच है, उसमें गंगेटिक डॉल्फिन्स को उनका कंजर्वेशन एरिया है। इसके अलावा बहुत सारे जो मछुआरे होते हैं उनको ट्रेनिंग दे रही है गवर्नमेंट। डॉल्फिन मित्रों की भी बहाली की है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे स्टेप्स ले रही है डॉल्फिन को कंजर्व करने के लिए। और इसके अलावा एक और है कि 5 अक्टूबर को हम नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। अगला है हमारे पास मैत्री दिवस, ये 6 दिसंबर को है। इंडिया और बांग्लादेश जो है हैव डिसाइड टू सेलिब्रेट 6 दिसंबर एज मैत्री डे। ऑन दिस डे इन द ईयर 1971 इंडिया गेव रिकॉग्निशन टू बांग्लादेश। तो 1971 में जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर चल रहा था उसके बाद 6 दिसंबर को इंडिया ने बांग्लादेश को रिकॉग्निशन दिया एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो इसीलिए बांग्लादेश जो है और इंडिया दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है कि 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट है उसके बाद नेशनल स्टार्टअप डे। अगर हम नेशनल स्टार्टअप डे की बात करें तो ये 16 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाएगा। अभी जो कि कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है नंबर ऑफ स्टार्टअप्स में इंडिया में, और लास्ट 2 ईयर में ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि अब 16 जनवरी को हम इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे एज नेशनल स्टार्टअप डे। ध्यान रखेंगे 16 जनवरी को है नेशनल स्टार्टअप डे। अगला है हमारे पास पराक्रम दिवस, ये 23 जनवरी को मनाया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि 125वीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि 125वीं बर्थ एनिवर्सरी जो है सुभाष चंद्र बोस नेताजी की जो 125वीं बर्थ एनिवर्सरी है उस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको सेलिब्रेट किया है। तो अब से हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की और इस दिन से ही पराक्रम दिवस को हर साल 23 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाएगा। अगला हमारे पास वीर बाल दिवस, ये 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी अनाउंस टू सेलिब्रेट 26 दिसंबर एवरी ईयर एज वीर बाल दिवस टू पे ट्रिब्यूट टू 4 सन्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह। तो 26 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ये अनाउंस किया है कि 26 दिसंबर को हर साल वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। और ये क्यों मनाया जाएगा, तो गुरु गोविंद सिंह के जो 4 पुत्र थे उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। इसमें ये कहा जाता है कि 26 दिसंबर को मुगलों के द्वारा इनके जो 2 छोटे बेटे थे उनकी हत्या कर दी गई थी। वो दोनों छोटे बेटे का नाम जोरावर सिंह और फतेह सिंह था, और बाकी जो 2 बड़े बेटे थे उनकी युद्ध के मैदान में ही शहीद हो गए थे वे। तो इनके शहादत को याद करने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे के शहादत को याद करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास जनजातीय गौरव दिवस। अगर हम जनजातीय गौरव दिवस की बात करें तो ये 15 नवंबर को मनाया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एडू एग्जाम में पूछ भी लिया गया था। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है कि हर साल बर्थडे ऑफ भगवान बिरसा मुंडा जो है ये ट्राइब थे छोटा नागपुर एरिया में, जो उलगुलन मूवमेंट हुआ था उसमें इनका काफ़ी बड़ा रोल था। ये कह लीजिए कि फ्रीडम फाइटर और सोशल रिफॉर्मर दोनों ही हैं। और इसके अलावा जो कॉलोनियल रूल था उस समय उनको अपोज करने के लिए इनका काफ़ी बड़ा रोल था। तो भगवान बिरसा मुंडा के जो बर्थ एनिवर्सरी है वो 15 नवंबर को होती है और इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको एज जनजातीय गौरव दिवस हर साल इस दिन को मनाने का अनाउंस किया है। लास्ट है हमारे पास पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। चूँकि 14 अगस्त को देश का विभाजन हो चुका था, तो अगर हम पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे की बात करें तो हर साल 14 अगस्त को ये देखा गया है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने 2021 में इस दिन को बोला था कि आज से हम 14 अगस्त को एज पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे देखेंगे। और इसके बाद अगर हम इसका यही है रीज़न कि 1947 में जब इंडिया का डिवाइड हुआ था इंडिया, तो उस दिन बहुत सारे लोग अपनी जान को गंवाए थे, बलिदान दिए थे, और उनके दर्द को सम्मान देने के लिए पीएम ने ये अनाउंस किया है कि 14 अगस्त को हम एज ए पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व करेंगे। तो ये है इम्पॉर्टेंट जो भी डेट्स वगैरह हैं इस पूरे रिसेंट कुछ साल में। तो आप इसको वीडियो को देखिए, फिर से एक बार रिवाइज़ करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए, जिनको भी ज़रूरत है उन तक शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।